अब आपको बतलाना है कि 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत। पेट्रोल बम वहाँ पे बहुत बनाए गए थे, बहुत पेट्रोल बम फेंके गए और उन पेट्रोल बम के बनाने वालों की तलाश शुरू हो गई है। अब आपको बता दें, जो इसमें जो नामजद किए गए हैं, बाकायदे वो नामजद पुलिस ने नहीं किए, वो वहाँ के लोगों ने बताया, शिनाख्त की। 19 लोगों को नामजद किया गया, 6 लोग और नामजद किए जाने, 5,000 अनआइडेंटिफाइड लोगों पर मुकदमा किया गया है और 3 FIR हो गई, 1 FIR और होने जा रही। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जिस तरीके से हिंसा का मामला देखने के लिए मिला है, इसके बाद बयानबाजियों का दौर तो देखने के लिए मिल ही रहा है, साथ ही साथ एक्शन भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच हल्द्वानी हिंसा पर एक्शन तेज हो गया है। 5,000 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, 19 को नामजद किया गया है। हल्द्वानी हिंसा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ पेट्रोल बम बनाने वालों की भी तलाश है। और सीएम धामी ने पहले भी कह दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए भी लगाया जाएगा और जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट है उसे भी हटाया जाएगा। और इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से हल्द्वानी को लेकर जो मामला था, उसे लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक्शन बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे और पहले से हो जाने चाहिए। ये राजनीतिक रूप से लगाई गई आग है, नहीं कहना चाहिए। हरीश रावत ने बड़े गंदे शब्दों में कहा था, कांग्रेस के वहाँ नेताओं ने कहा था कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस समय वहाँ यूसीसी बिल आया था, कांग्रेस ने बहुत बुरी तरीके। और आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी को बिगाड़ने पे अगर किसी का हाथ रहा है तो इंदिरा हृदय का रहा है। अब आपको बतलाना है कि 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत। पेट्रोल बम वहाँ पे बहुत बनाए गए थे, बहुत पेट्रोल बम फेंके गए और उन पेट्रोल बम के बनाने वालों की तलाश शुरू हो गई है। डीएम वंदना सिंह ने बहुत सख्त एक्शन ले लिया है। वहीं एसएसपी मीना भी डायरेक्ट वहाँ पर हर चीज़ का, पीएन मीना जी हर चीज़ को बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं और एक एक दोषियों को वो कस्टडी में ले रहे हैं। एक एक दोषी जो भी उसमें शामिल नहीं थे और वो अगर वहाँ पे खड़े थे या तमाशबीन थे, उनका दोष नहीं, तो उनको तुरंत ही मतलब उनको नहीं छेड़ा जा रहा, नहीं किसी को परेशान किया जा रहा। दूसरी बात, जो लोग हिरासत में लिए गए, ऐसा नहीं कि उनके साथ 3rd डिग्री यूज़ हो रही हो, बिल्कुल नहीं। उनको हिरासत में पूछताछ हो रही है और पूछताछ में वो लोग इन्वॉल्व हैं। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, कुल मौत जो है वो 5 लोगों की हुई। पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया है, अपोजिशन लीडर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक भी, मुस्लिम पक्ष भी 5 लोगों की मौत को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की ओर से गोलियां नहीं चली हैं। ताजुब ये देखिए, जो फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है 3 तरफ से, इतना भयंकर पथराव हुआ है, कैसे इतना ईंटा छतों पे आ गया। ये एक योजना पहले से प्लानिंग के तहत शासन प्रशासन पे हमला किया गया। 5 लोग उस पथराव से घायल हुए हैं। उस पथराव से पुलिस की ओर से गोली नहीं चली। इसके अलावा 3 FIR हुई हैं, 1 FIR और जाके दर्ज होने जा रही है। वहीं आपको बता रहे हैं, ये आज की आपको बता रहे हैं, 5 की कंफर्म हुई है। आपको बता रहे हैं, परसों जब रात को हुआ तभी रवीश कुमार नामक एक तथाकथित पत्रकार ने कह दिया था 6 लोग मर गए, 6 लोग मर गए। उसी वक्त उन्होंने बताया 6 लोग, और वो विपक्ष को आह्वान कर रहे थे कूद पड़ो, और जाकर के वहाँ पे वो गलत हो रहा, मस्जिद ढहा दी गई, दिल्ली में मस्जिद ढहा दी गई, कहीं नहीं ढहाई गई। रवीश कुमार जैसा जो व्यक्ति गलत बोल रहा था, अभी भी 6 लोग नहीं हुए, परसों 6 बोल रहा था। इन लोगों पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी आपको बता दें, 50 उपद्रवी जो हिरासत में हैं, वो बाकायदे उनको वीडियो क्लिपिंग वहाँ के लोगों ने बताया और वहाँ के लोगों ने शिनाख्त कराया बाकायदे, तब वो 5 हुए जब उनकी शिनाख्त हो गई। वंदना सिंह डीएम ने 5 जोन में शहर को बांट दिया है। टेने जो हैं वहाँ पे एक योजना और थी, इसके बाद टेनों को लूटने की थी, लूटमार करने की टेनों में थी और मारने की। मगर टेने क्या हैं, टेने चल रही हैं, परंतु हल्द्वानी में ट्रेन नहीं पहुंच रही, इसलिए रोक दिया गया, कोई घटना ना हो। लाल कुआं तक ट्रेन आ रही है, हल्द्वानी व काठ गोदाम तक की ट्रेनों का परिचालन रोका गया है और वहाँ पे रोका गया, वो बगल से लाल कुआं के तक आ रही हैं। और आपको बता दें, रामनगर, लाल कुआं और काला ढूंगी में धारा 144 लगा दी गई, आसपास इसलिए लगा दी गई ताकि कोई तनाव ना हो पाए। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं,
बनभूलपुरा में एसएसपी नैनीताल पीएन मीना ऑलरेडी वहाँ पे बिल्कुल कैंप किए हुए हैं। डीएम वंदना सिंह कैंप किए हुए हैं। एसडीएम को भी चोट आई थी। कई पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से मारे गए। ताजुब ये देखिए, पूरे थाने जल रहे हैं, थाने में आग लगा दी जहाँ पुलिस रहती है। जो पुलिस के लड़के लेडीज़ें बेचारी कहीं भाग करके गई, किसी जगह छिपने की हुई, वहाँ उन घरों में आग लगा दी। और ये बहुत बड़ा हादसा ये कहिए किसी तरह से कि नहीं तो आपको बता रहे हैं कम से कम 2 दर्जन मौत होती पुलिस वालों की अगर लोग भाग ना जाते। और उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है, अब आपको बता दें जो इसमें जो नामजद किए गए हैं बाकायदे वो नामजद पुलिस ने नहीं किए, वो वहाँ के लोगों ने बताया, शिनाख्त की। 19 लोगों को नामजद किया गया, 6 लोग और नामजद किए जाने, 5000 अनआइडेंटिफाइड लोगों पर लोगों पर मुकदमा किया गया है और 3 एफआईआर हो गई, 1 एफआईआर और होने जा रही। तमाम लोग कस्टडी में लिए गए हैं, तमाम लोग कस्टडी में लिए गए। और हल्द्वानी कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो क्या कह रहे हैं, सुमित हृदय, वो ये कह रहे हैं कि ये जो शासन प्रशासन जो ले करके आए थे ये बड़ा गलत किया, ये इन्होंने उतावलापन किया और ये अपने आप को समझते क्या हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझ। उन्होंने मतलब खुला चैलेंज दिया है एसएसपी और वहाँ के उनको, ये अपने आप को डीएम वगैरह ये अपने आप को समझते क्या हैं और ये वहाँ कैसे आ गए। अब पूरा फोर्स ले करके आए, ये दोषी हैं। जब उनसे कहा गया साहब जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ होनी चाहिए। जो लोग ये ले करके फोर्स ले करके आए थे और उन पे होनी चाहिए, वो क्यों ले करके इतना बड़ा फोर्स आ गए, ये वो लोग दोषी हैं जिनकी वजह से हिंसा, मतलब उन्होंने शासन प्रशासन को कहा कि अधिकारी दोषी। दूसरी आपको बता रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम आए थे तो मौलाना से परमिशन लेनी चाहिए, बगैर परमिशन कैसे एंट्री किए। जब उनसे ये भी कहा गया, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के उससे बोले नहीं मौलाना से पहले परमिशन, मौलाना से परमिशन लेनी चाहिए, मौलाना से विश्वास लेना चाहिए, ये कहा। जब उन्होंने ये भी कहा इंदिरा हृदय जी के लड़के सुमित हृदय जी ने कि कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया। अब आपको बताना है इसमें सुमित हृदय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो अनधिकृत जगह थी, इनकी माँ द्वारा बसाए गए लोग थे जो बाहर से आए थे, ये फैक्ट ये है। और बाकायदे कोर्ट के आदेश से इसके पहले सूचना दी गई। संडे को गिरना था, संडे को ही फोर्स गया था, कहने गया था, इसके पहले गया था तमाम बार। उसके बाद तब कोर्ट के आदेश, कोर्ट में बाकायदे प्रोसीडिंग हुई, 1 आध दिन ही, काफ़ी दिन की प्रोसीडिंग चली, दोनों पक्ष गए। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए कि सुमित हृदय का जितना वो है प्रशासन, और उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ मतलब लोगों को भरा और खुली रूप से वो जिन लोगों ने हिंसा की है, जिन लोगों ने पथराव किया, उनका फेवर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हिंसा की, मैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, मगर हिंसा में किसको दोषी बैठाया, उनको नहीं जिन्होंने पथराव किया, शासन प्रशासन को दोषी बैठाया। अब देखिए क्या है, बाकायदे मोबाइल पे और बाकायदे वीडियो क्लिपिंग मिल रही है, पथराव करते हुए, पेट्रोल बम चलाते हुए, आसपास की छतों से वो करके और नारे लगाते हुए। और सबसे बड़ी बात है, नारा जो है देश विरोधी नारा लगाया, उसमें मोदी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बहुत भद्दे अपशब्दों का प्रयोग किया। सब बाकायदे चिन्हित हो गए हैं उसी आधार पे, पक्के आधार पे। दूसरी बात, ये सब प्रोवाइड वहाँ के लोगों ने कराया, वहाँ के लोगों ने, उन्होंने बताया कि ये इसीलिए 19 लोग जो हैं उनके ऊपर नामजद किए गए हैं। और लोग भी होंगे, उनके लगातार प्रूफ मिल रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, वहाँ की आम पब्लिक का ये भी कहना है कि यहाँ का जो विधायक है और जो यहाँ के नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने गलत बोला था, उसका ना दूसरी एक श्वेत पत्र आना चाहिए। वहाँ की पब्लिक का कहना है कि इंदिरा हृदय ने इन लोगों को बसाया था। तथाकथित कांग्रेस नेता जिसको एनडी तिवारी के साथ जिसने धोखाधड़ी की थी, उन्होंने बाहर से ला करके बसाया था और खुला संरक्षण दिया था। हल्द्वानी शहर की इस समय स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कतई किसी बात का टोटल कंट्रोल कर लिया गया है। और जो स्थितियां हैं ये बिगाड़ी गई थी, इसके बाद बरेली वगैरह में बिगाड़ी गई और तमाम जगह, कलकत्ते में बिगाड़ने की कोशिश हुई, दिल्ली में बिगाड़ने की कोशिश हुई, मगर कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। और जो रवीश कुमार कह रहा मस्जिदें गिराई गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं, दिल्ली में कहीं कुछ जो 6 की बात कह रहा था वो भी बिल्कुल गलत बात है।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगातार जो है एक्शन हल्द्वानी में जारी है और इसी तरीके से एक्शन लगातार देखने के लिए मिलेगा और एक एक आरोपी को जो है उसकी सज़ा जो है इस हिंसा को भड़काने को लेकर जो सज़ा है उसे दी जाएगी। तो ऐसे में हल्द्वानी मामले से क्या कुछ रहेगा और अपडेट उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।